नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने फूका सीएम का पुतला। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बोकारो जिला कमेटी ने बुधवार 30 नवंबर को चंद्रपुरा में आदिवासी पर हुए आत्मघाती हमले के खिलाफ नया मोड़ बिरसा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। नेतृत्व एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामलाल सोरेन ने किया। नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों पर हो रहे जुल्म को रोकने में नाकाम है। ऐसा लगता है कि सरकार के सहयोग पर आदिवासियों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। युवाओं पर जानलेवा हमला हो रहा है। आत्मघाती हमला में चंद्रपुरा के संतोष हांसदा, रवि हेम्ब्रम और रंजीत मुर्मू बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। ढुल्लू मोतो ने कहा, गुंडों के एजेंट के रूप में काम कर रहा प्रशासन। बाघमारा विधायक ढुल्लू मोतो 30 नवंबर को सिंदरी पहुंचे और हर प्रबंधन के खिलाफ खूब गरजे। प्रेस वार्ता में कहा कि झारखंड सरकार की तय नीति के अनुसार हर्ल में 75% सीटों पर स्थानीय को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन प्रशासन के कुछ अधिकारी गुंडों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। 25 अगस्त को सिंदरी में हुए बवाल पर जिला प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि निर्दोष ग्रामीण को फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर निर्माण में काम कर चुके क्षेत्र के 400 श्रमिकों को हटाकर उत्पादन कार्य में बाहरी लोगों को लगाया गया है। कंपनी झारखंड सरकार की नियोजन नीति का भी धज्जियां उड़ा रही है। हटाए गए 400 स्थानीयों को पुनः काम पर नहीं रखा गया तो पुरजोर आंदोलन करेंगे। दल बदल केस में बाबूलाल मरांडी का क्या होगा? भाजपा नेता की विधायकी संकट में। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में दल बदल मामले में विधानसभा स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई हुई। विधानसभा स्पीकर की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। गुरुवार को भी उनकी ओर से बहस की जाएगी। उनकी ओर से कहा गया है कि यह मामला 10वीं अनुसूची के तहत आता है। सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के आलोक में इस याचिका पर हाई कोर्ट की ओर से कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। विधानसभा स्पीकर की ओर से यह भी कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल का विलय करने का मामला विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार स्पीकर न्यायाधिकरण है। जब तक इस मामले में स्पीकर का अंतिम आदेश नहीं आ जाता है, तब तक इस तरह की याचिका कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में विधायक बाबूलाल मरांडी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। हालांकि स्पीकर की ओर से बहस पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर विधायक दीपिका पांडे सिंह की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया। सांसद संजय सेठ ने बोला, हेमंत सरकार पर हमला, बिजली की समस्या को लेकर उठाए सवाल। भारतीय जनता पार्टी के रांची सांसद संजय सेठ ने मोमबत्ती जलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बिजली की समस्या को लेकर सांसद संजय सेठ ने कहा है कि इन दिनों बिजली की गंभीर समस्या बनी हुई है। शहर हो या गाँव, कुछ ही घंटे बिजली मिलती है, जिससे बच्चे की पढ़ाई, व्यापार में हानि, किसान को पटवन में परेशानी हो रही है। 3 महीने से बिजली की त्राहिमाम हुई है। सरकार ने वादा किया था कि 24 घंटे बिजली देंगे, वह वादा कहां गया? मुख्यमंत्री को फ्लैश लगवाने में करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। अगर सीएम हेमंत सोरेन लोगों को बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते हैं तो गद्दी छोड़ सकते हैं। 11 लाख कैश के साथ 3 कुख्यात साइबर अपराधी अरेस्ट। देवघर पुलिस ने जसीडीह थाना क्षेत्र से 11 लाख कैश के साथ 3 कुख्यात साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सेलू कुमार, अभय कुमार और रोशन कुमार, ये सभी जसीडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 11 लाख रुपए नगद सहित 23 ATM कार्ड, 17 फर्जी सिम, 5 मोबाइल और 1 पासबुक बरामद किया है। जसीडीह थाना प्रभारी विक्रम प्रसाद ने बताया कि इन सभी ने फर्जी बैंक अधिकारी बनकर देश के विभिन्न राज्यों में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। भोले भाले लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करते हैं। फिलहाल पुलिस इन तीनों साथी अपराधियों से गहन पूछताछ कर इनके साथियों का पता लगा रही है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल कर मुख्य सरगना तक पहुंचने की कवायद में है। झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी पर राजभवन और सरकार के बीच बड़ी तकरार। झारखंड में टीएसी पर राजभवन और झारखंड सरकार के बीच विवाद बढ़ गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार से पूछा है कि उन्होंने टीएसी की नियमावली के गठन के संबंध में पूर्व में जो आदेश पारित किया था उसका अनुपालन क्यों नहीं किया। राजभवन की ओर से राज्य सरकार को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि टीएसी की नियमावली के गठन और बैठकों की कार्रवाई पर उनका अनुमोदन न लिया जाना और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन प्रतीत होता है।
राज्यपाल रमेश बैस ने सरकार से पूछा है कि उन्होंने टीएसी की नियमावली के गठन के संबंध में पूर्व में जो आदेश पारित किया था उसका अनुपालन क्यों नहीं हुआ। बता दें कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत झारखंड सहित देश के 10 राज्यों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन राज्यों में एक जनजातीय सलाहकार परिषद यानी टीएसी का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उन्नति से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देती है। इस संवैधानिक निकाय का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि इसे आदिवासियों की मिनी असेंबली के रूप में जाना जाता है। खेलो झारखंड में कटकम सांडी +2 हाई स्कूल के बच्चों ने जीते 4 पदक। हजारीबाग शहर के करजन ग्राउंड और न्यू स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय खेलो झारखंड किक फॉर झारखंड में +2 हाई स्कूल कटकम सांडी के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया। बच्चों ने अपनी झोली में 3 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इससे विद्यालय में हर्ष और खुशी का माहौल है। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक सरोज कुमार मलाकार ने बताया कि कक्षा 9 से 12 बालक बालिका ग्रुप में शॉट पुट और कराटे में सरफराज खान ने सिल्वर पदक और बसंत कुमार ने 400 मीटर दौड़ में कांस्य पदक प्राप्त किया। सरोज ने बताया कि 4x400 मीटर बालिका रिले दौड़ में चांदनी कुमारी, सोमवारी कुमारी और काजल कुमारी ने रजत पदक जीता। झारखंड में स्कूली बच्चों को अभी तक नहीं मिली ड्रेस, ठंड से ठिठुरने को मजबूर छात्र। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड में राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 13 लाख से अधिक बच्चों को अब तक ड्रेस नहीं मिल पाई है। बच्चे बिना स्वेटर, जूते, मोजे के स्कूल जाने को मजबूर हैं। ड्रेस के लिए मिलने वाली राशि अब तक बच्चों के खाते में नहीं मिल पाई है। झारखंड शिक्षा परियोजना ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध करा दी थी। इतना ही नहीं, विभाग ने सभी बच्चों का बैंक खाता खुलवाकर 15 नवंबर तक बच्चों को ड्रेस की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर, जूते के ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। राज्य में कुल 38,29,000 बच्चों को पोशाक दिया जाना है। इसमें से अब तक 24,49,000 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है। वहीं 13,79,000 बच्चे आज भी ठंड में बिना स्वेटर, जूते, मोजे के ही स्कूल जा रहे हैं। तंबाकू उत्पाद के साथ दुकानदार अब नहीं बेच सकेंगे टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, कोल्ड ड्रिंक्स। चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार ने बताया कि दुकानदार तंबाकू उत्पाद के साथ अब टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ आदि नहीं बेच सकेंगे। चास नगर निगम क्षेत्र में तंबाकू बिक्री को लेकर जारी किए गए लाइसेंस के बाद लाइसेंस धारक ही तंबाकू बिक्री कर सकता है। तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लाइसेंस को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन चास नगर निगम के सभागार में अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि वयस्कों व किशोरों को तंबाकू उत्पाद के लत से दूर रखने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद तंबाकू उत्पाद का विक्रय करने वाले दुकानों पर टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। हजारीबाग की रुचि कुजूर बनी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य, दिया योगदान। हजारीबाग की रुचि कजूर ने जिला का मान बढ़ाया है। रुचि कजूर झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में बतौर सदस्य मनोनीत की गई है। उन्होंने बुधवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग रांची के कार्यालय में योगदान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बच्चों को न्याय मिलेगा, उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं कर पाएगा। रुचि कजूर झामुमो नेत्री विनोबा भावे विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की शिक्षक और पत्रकार भी है। वह झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है। उनकी माता दिवंगत सरोज डाडेल संत रॉबर्ट बालक हाई स्कूल की शिक्षिका और पिता लॉरेंस कुजूर बोकारो स्टील सिटी में डिप्टी मैनेजर थे। संगठन महासचिव वेणुगोपाल से मिले झारखंड कांग्रेस के राजेश, आलमगीर व बादल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख अखिल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव KS वेणुगोपाल से मिले। इस दौरान राजेश ठाकुर ने झारखंड के 12 जिलों में सफलता पूर्वक चली भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि संगठन सशक्तिकरण अभियान के तहत प्रखंड एवं मंडल स्तर पर बनी समिति के सशक्तिकरण और डिजिटल सदस्यता अभियान के माध्यम से बूथ स्तर पर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ा गया है। उनके सहयोग से सिलसिलेवार तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुलाकात के दौरान राजेश ठाकुर ने संगठनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ प्रदेश एवं जिला स्तर पर केंद्र द्वारा केंद्रीय एजेंसियों व संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के विरोध में हुए आंदोलनों को भी वेणुगोपाल को जानकारी दी। मेराल के बालू कारोबारी
असलम अंसारी की गोली मारकर हत्या। झारखंड के गढ़वा जिले में अज्ञात अपराधियों ने देर रात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मेराल थाना क्षेत्र के दलेली गांव की है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान दलेली गांव निवासी सोबरत मियां के पुत्र 45 वर्षीय असलम अंसारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मेराल थाना के प्रभारी नीतीश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया। हत्या की वजह अवैध बालू के कारोबार में प्रतिद्वंदित बताई गई है। माओवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी। इनामी एरिया कमांडर कमलेश यादव ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार पुलिस दबाव से तंग आकर संगठन के एरिया कमांडर कमलेश यादव ने चतरा जिला पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। उनके खिलाफ चतरा, पलामू और लातेहार जिले में 1 दर्जन से अधिक से भी ज्यादा नक्सली वारदात के मामले दर्ज हैं। लगभग 1 माह पहले चतरा में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ के एक जवान की मौत हो गई थी। इस मुठभेड़ में माओवादियों के दस्ते में कमलेश यादव भी शामिल था। अब सरेंडर करने पर झारखंड सरकार की पॉलिसी के अनुसार उसे 1 लाख रुपए का चेक दिया गया है।